नाम तो सुना ही होगा आपने। वही इब्न बतूता जो 14वीं सदी का सबसे बड़ा और रोमांचकारी यात्री माना जाता है। कहते हैं कि इब्न बतूता को घूमने का बहुत शौक था, इसलिए उसने 21 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और निकल पड़ा दुनिया की सैर पर। इतिहासकारों का कहना है कि अपने समय के इस जाबाज यात्री ने महज 28 साल की उम्र में 75,000 मील का सफर तय किया था। इस दौरान इब्न बतूता ने भारत की भी यात्रा की, लेकिन जब वो दिल्ली आया तो उसके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ कि इब्न बतूता को जान बचाकर यहाँ से भागना पड़ा। आखिर इब्न बतूता के साथ दिल्ली में क्या हुआ और उसने अपने इस लंबे सफर के दौरान क्या क्या किया, आइए आपको इब्न बतूता का सफरनामा सुनाते हैं। कहते हैं कि इब्न बतूता का जितना लंबा सफर था उतना ही लंबा उसका नाम भी था। इब्न बतूता का पूरा नाम शम्स अल दीन अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला इब्न मोहम्मद इब्न इब्राहिम इब्न मोहम्मद इब्न यूसुफ लावती अल तंजी इब्न बतूता है। इब्न बतूता का जन्म 24 फरवरी 1304 को उत्तर अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के तांजियार में हुआ था। इब्न बतूता ने इस्लामिक लॉ में अपनी शिक्षा हासिल की थी। वो इन सब कामों से दूर और खाना बदोशों का जीवन जीना चाहते थे। एक दिन की बात है, इब्न बतूता ने ख्वाब में देखा कि वो एक पक्षी पर बैठकर उड़ रहे हैं और वो उन्हें अपने साथ पूरब दिशा की ओर ले जा रहे हैं। बस फिर क्या था, इब्न बतूता अपने इस सपने को पूरा करने के लिए 21 साल की उम्र में घर से चल दिए। सबसे पहले इब्न बतूता के मन में हज पर जाने का ख्याल आया, इसलिए 1325 में सबसे पहले वो मोरक्को से मक्का के लिए रवाना हुए। इस यात्रा के दौरान उन्हें 16 महीने का समय लगा। हालांकि इब्न बतूता अकेले ही हज यात्रा पर निकले थे, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए रास्ते में उनके साथ लोग जुड़ते गए। इस तरह वो हज जाने वाले कारवां में शामिल हो गए। मक्का पहुंचने के बाद इब्न बतूता का दिल वहीं लग सा गया था, इसलिए इन्होंने वहां करीब 3 साल तक समय बिताया। इसके बाद इब्न बतूता के दिमाग में फिर से ख्याल आया कि क्यों न दुनिया की सैर की जाए और अपने सफ़र को आगे बढ़ाया जाए। बताते हैं कि इब्न बतूता काफ़ी शौकीन किस्म के आदमी थे, इसलिए अपने सफ़र के दौरान उन्होंने कई शादियाँ की। जहाँ जहाँ उन्होंने वक्त बिताया वहाँ वहाँ उन्होंने शादी की और वो आगे बढ़ते रहे। खैर, मक्का से आगे बढ़ने पर इब्न बतूता कैस्पियन समुद्र पार करते हुए मध्य एशिया पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में दस्तक दी। आखिर में इब्न बतूता ने अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत को पार कर भारत में कदम रखा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत प्राचीन काल से ही विदेशों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। वैसे तो समय समय पर यहाँ कई विदेशी यात्री आए, लेकिन 14वीं सदी में यात्रा करने वाला इब्न बतूता प्रमुख यात्री था। भारत आने के बाद इब्न बतूता ने 1334 में दिल्ली की ओर रुख किया। उस वक्त दिल्ली पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। कहते हैं कि इस्लामिक दुनिया में तुगलक सबसे अमीर शासक हुआ करता था, लेकिन इसी के साथ वो काफ़ी सख्त और क्रूर भी था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखते हैं कि सम्राट सबके लिए एक जैसा है। वो हर रोज़ किसी न किसी भिखारी को अमीर बना देता है, बिना ये सोचे कि अमुक आदमी पात्र है भी या नहीं। वहीं दूसरी ओर सम्राट हर रोज एक न एक आदमी को मृत्यु दंड भी जरूर देता है। सम्राट की इच्छा ही यहाँ न्याय है। यदि कोई अपने निर्दोष होने की दलील देता है तो उसे और भी भयानक मौत मिलती है, इसलिए लोग अपराध कबूल लेते हैं ताकि सीधी मौत मिले। एक बार तो सम्राट ने अपने ही किए पर खुद को 21 बार छड़ी से मारकर सजा दे डाली थी। बहरहाल, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता के ज्ञान और बुद्धि को देखते हुए उन्हें 12,000 दिनार की तनख्वाह पर शाही काजी के पद पर